हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मंत्रा विथ आरजे। इस चैनल पे हम लर्न करते हैं मैथ्स के रिलेटेड वेरियस कंसेप्ट्स एंड एज पर डिमांड हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के लेक्चर्स ऑफ स्टेट बोर्ड और ये हमारा सेशन होगा क्लास 8th के लिए। ऑलरेडी मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर्स पर एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हो। आज के इस सेशन में हम लर्न करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए लर्न करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, कंपैरिजन जब हम करते हैं तब हमें तीन बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तीन बेसिक सिंबल्स पता होने चाहिए ऑफ कंपैरिजन। आपने आपके पिछले स्टैंडर्ड में 6th, 7th, 3rd, 4th, 5th ये सिंबल्स तो देखे हैं। सो दीज सिंबल्स वी यूज फॉर कंपैरिजन। ओके, एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पर मैं। 48 एंड नेक्स्ट होगा 84। तो यहाँ पर बॉक्स में कौन सा हम सिंबल देंगे? जो बड़ा वाला है वहाँ पर माउथ ओपन होगा, मीन्स वी कैन से दैट 48 इज स्मॉलर देन 84। सो दिस three basic symbols you have to keep in your mind through which we can carry out our comparison of rational numbers. Now जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने बताया था, rational number simply क्या है? Rational number we can call it as also fraction, क्योंकि उसमें हम लिखते हैं in the form of m upon n, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। सो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यू माइट हैव लर्नड अबाउट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। सो वही कंसेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं इन कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अलग कुछ नहीं करेंगे यहाँ। मान लो आपको एक एग्जाम्पल दिया है 5/3 एंड 2/4। इन दो रैशनल नंबर्स को हमें करना है कंपेयर। तो वो किस पैटर्न में करेंगे, किस तरह से हम कंपेयर करेंगे, आइए लर्न करते हैं। पहले तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं। इस साइड में हम 5/3 और दूसरे साइड में मैं लिख दूंगा 2/4। ओके, जब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आपने सीखा था, हम फ्रैक्शन कब कंपेयर कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। करेक्ट, डिनोमिनेटर्स शुड बी इक्वल। डिनोमिनेटर्स शुड बी इक्वल, देन एंड देन ओनली वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस। सेम वही रूल यहां पर हमें अप्लाई करना है। अभी देख लो, एक का डिनोमिनेटर है 3 और दूसरे का डिनोमिनेटर है 4। तो अभी हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल क्या है? जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करो सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 4। सो आपको एक नया फ्रैक्शन मिल जाएगा। 5 4s are 20 और डिनोमिनेटर 3 4s are 12। तो सेकेंड रैशनल नंबर की क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर था या फिर फर्स्ट फ्रैक्शन था, उसका जो डिनोमिनेटर है उससे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। सो हमें नया फ्रैक्शन मिल जाएगा। 2 3s are 6 एंड 4 3s are 12। अभी जो नए फ्रैक्शंस, नए रैशनल नंबर्स मिले हैं उनको हम लिखते हैं यहाँ पर 20/12 एंड 6/12। यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर्स क्या है? कॉमन है। और जब डिनोमिनेटर्स कॉमन होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तब हमें करना है कंपेयर ओनली ऑफ न्यूमरेटर्स।
तो हम कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर का। सो न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, 20 या 6? 20। तो ये कंपैरिजन के बेसिक सिंबल में से जो बड़ा नंबर है उसको हमारा क्रोकोडाइल खा जाता है। एक सिंपल सा ये ट्रिक है छोटे बच्चों के लिए समझने के लिए। जो बड़ा नंबर होता है उसे क्रोकोडाइल खा जाता है। ये क्रोकोडाइल के मुंह की तरह है। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल एंड कंपेयर द रैशनल नंबर्स। तो 20/12 ये कौन सा फ्रैक्शन था? 5/3, 5/3। और 6/12 ये था 2/4, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। सो दिस विल बी आवर कंपैरिजन। अभी इस एग्जाम्पल में दोनों भी रैशनल नंबर्स क्या थे? दोनों रैशनल नंबर्स थे पॉजिटिव। अभी देखते हैं, अगर एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है और दूसरा रैशनल नंबर निगेटिव है तो उस कंडीशन में हम कंपैरिजन कैसे कैरी आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सो जब एक रैशनल नंबर निगेटिव होता है और दूसरा रैशनल नंबर पॉजिटिव होता है तो उसमें हम कंपैरिजन कैसे करते हैं वो लर्न करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो -8/9 एंड 4/3, इन दोनों का हम करने वाले हैं कंपैरिजन। और बेसिकली आंसर लिखने से पहले एक कॉमन चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। जी हाँ, निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। सो सिंपली इसका डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, -8/9 इज लेस देन 4/3। यह आपका बेसिक थिंग आपको याद रखनी है कि निगेटिव नंबर पॉजिटिव से हमेशा छोटा होता है। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। सो थर्ड एग्जाम्पल अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमें कंपेयर करना है -17/20 एंड -13/20। अभी इस कंडीशन में क्या है, दोनों भी नंबर्स निगेटिव रैशनल नंबर्स है। ओके, दोनों भी निगेटिव्स है। तो हम कंपैरिजन किस तरह से करेंगे वो हम लर्न करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में आप एक चीज़ करोगे, जो भी आपके निगेटिव नंबर्स है उनको हम कर देते हैं पॉजिटिव। ओके, सो लेट -17/20 बी 17/20 एंड -13/20 बी 13/20। ये दोनों अभी पॉजिटिव है। इन दोनों को कंपेयर कर लो। (17/20 एंड 13/20। सो इन दोनों में बड़ा कौन है? यस, 17/20 इज ग्रेटर। मगर जब दोनों भी नंबर्स निगेटिव होते हैं तो इसका रेफरेंस लेके हम निगेटिव का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं by the reference of positive numbers. So यहाँ पर क्या है, 17/20 is greater than 13/20. So जब आप निगेटिव नंबर्स कंपेयर करोगे, सिंपली आपको ये सिंबल चेंज करना है, इसका अपोजिट लिखना है। तो ये क्या होगा, इस तरह से। And this is your final answer. You can plot on the number line and find out. Okay, number line में आपने सीखा है -8 and -2. Which is greater? -2. So the same thing here we are going to use. Negative numbers में होता क्या है, जो नंबर छोटा होता है उसे हम लार्ज कंसिडर करते हैं, और जो एक्चुअल में लार्ज दिखता है हमें उसे हम कंसिडर करते हैं स्मॉलर। बट इन विच कंडीशन, व्हेन बोथ द नंबर्स आर निगेटिव। अभी यहाँ पर देख लो, द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। अभी यहाँ पर 3 रूल्स दिए हैं। ये रूल्स आपको यूजफुल हो सकते हैं कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए। और वो रूल क्या है, इफ
A upon B and C upon D are rational numbers. मान लो A upon B और C upon D क्या है? rational numbers है. Such that B and D are positive. Means B and D ये दोनों जो डिनोमिनेटर्स है वो दोनों क्या है? पॉजिटिव है. तो ये तीन रूल्स हमें मिल सकते हैं. पहला वाला रूल क्या कहता है? A multiplied by D, A multiplied by D if it is less than B multiplied by C, then A upon B is smaller than C upon D. तो ये कंडीशन किस तरह से क्रिएट किया, या फिर ये कंडीशन किस तरह से हम लिख सकते हैं? सिंपली A अपॉन B एंड C अपॉन D. यहाँ पर उन्होंने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट आप देख सकते हो A मल्टीप्लाइड बाय D, A मल्टीप्लाइड बाय D. अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आता है स्मॉलर देन C मल्टीप्लाइड बाय B और B मल्टीप्लाइड बाय C, देन योर कंडीशन इज A अपॉन B इज लेस देन C अपॉन D. सेम अगर A मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय C. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर दोनों इक्वल आते हैं तब आपको क्या लिखना है? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. तीसरा रूल क्या कहता है? A मल्टीप्लाइड बाय D इफ its product is greater than B multiplied by C, then A upon B is greater than C upon D. अभी इन तीन रूल्स के तीन एग्जाम्पल्स हम लर्न करते हैं. मान लो A अपॉन B यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा 4 अपॉन 5 और हमारा C अपॉन D जो है वो होगा 6 अपॉन 4. 6 अपॉन 4. अभी जो हमने तीन रूल्स ये लर्न किए तो ये कौन से रूल में फिट बैठता है हम चेक करेंगे. हमें क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और दूसरा आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6. 4 4s are 16 एंड 5 6s are 30. तो यहाँ पर क्या हुआ? 16 इज लेस देन 30. सो डायरेक्टली हम यहाँ पर ये सिंबल उठाना है और यहाँ पर आगे या फिर ऊपर इस तरह से सिंबल देना है. दिस इज योर आंसर. सेकेंड एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 एंड अनदर 3 अपॉन 7. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और दूसरा आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. 7 2s are 14 एंड 3 3s are 9. अब इस कंडीशन में क्या हुआ? 14 इज ग्रेटर देन 9. सो सिंपली आवर रैशनल नंबर इज ग्रेटर. अगेन वन एग्जाम्पल विल सी 3 अपॉन 5 एंड 6 अपॉन 10. सो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 3 इंटू 10 एंड 5 इंटू 6. 3 10s are आया 30. 5 6s are 30. So both are equal. Yes, means our this fraction is, this rational number is equal. सो ये है तीन रूल्स. सो ये है तीन बेसिक रूल्स. अगर आप ये रूल्स याद करोगे तो आप कोई भी टू रैशनल नंबर्स इजीली कंपेयर कर सकोगे. तो आपको आगे अगर ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया है तो प्रैक्टिस सेट 1.2 आप सॉल्व करोगे. यहाँ पर 10 एग्जाम्पल्स है, आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो. अगर इस कंसेप्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप बेझिझक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो. मैं वो क्यूरीज वो डिफ़िकल्टीज जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.
Till the time, stay tuned with Maths Mantra with RJ. Stay home, stay safe. Thank you.